दे। लाल आगे आए बैठे न तखते, लाल आगे आए बैठे न तखते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। श्री सतगुरु श्री ज्वारदास जी महाराज की जय। आवो श्री राज तरस रहे ना, आओ श्री राज तरस रहे ना, तरस रहे ना, बरस रहे ना, तरस रहे ना, बरस रहे ना। आओ श्री राज तरस रहे ना, आओ श्री राज तरस रहे ना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामती कहे मोमिनो ये औरंगाबाद की भी तक, अब अकोट की कहो जो भी तक है गुजरत, जो भी तक है गुजरत। अब तुम सुनो साथी, शुक्राना करो याद, एक बात उन तुम ऊपर दिखाऊं तुम्हें बुनियाद, दिखाऊं तुम्हें बुनियाद। परम श्रद्धेय सुंदर साथ जी, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महान बुद्धि के सागर निष्कलंक बुद्ध अवतार आप महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी, स्वामी श्री लालदास जी के हृदय स्थल के अंदर विराजमान होकर के फरमा रहे हैं कि परम धाम से ब्रह्मात्माएं उतर के आई हैं। श्री राजू महाराज की लाडली आत्माएं उतर के आई हैं, तो उनके ऊपर श्री राजी महाराज ने दो प्रकार की मेहर की है, एक तो जाहिरी और एक बातूनी। तो उसका शुक्राना बजाते हैं श्री लालदास जी महाराज, जिसको हम सुनेंगे। इन जिमी में आगलो वेद फतेहो कई खोज, पढ़ो अक्षर न पाया फते खोज ले बोझ। और आज तक उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पाने के लिए वेदों कदेवों के अंदर खोज की गई, लेकिन त्रिगुण भी तीनों लोगों के देवता ने भी अक्षरधाम तक को नहीं पाया। और जो कोई खोजे थे लेकिन के सुपनी, जिन्होंने इतने पुकारिया खबर नहीं त्रिगुण। और त्रिगुण तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव और भी बड़े ऋषि मुनि सब नेति नेति कह करके रह गए, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच सके। जिनकी खोज से मकसूद न होवे तो सारी जाहिर कर बैठाई मोमिन। और वो खोज करते हुए रह गए, लेकिन महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने कैसे ब्रह्मनियों के अंदर परम धाम को बैठा दिया। अक्षर अक्षरातीत की कहूँ नहीं पहचानी, सोकर पकड़ बैठाया लड़ कर दिया ईमानी। और महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी ने कैसे सारे ब्रह्मनियों को पहचान करवा दी अक्षरधाम की, शर ब्रह्मांड की, अक्षरधाम की, अक्षरातीत की पहचान करवा करके और उनको वहाँ बैठा भी दिया। एक उन्पक इंद्रिय साहित्य और शास्त्रों के वचनी और भाखा सब साधों की सिफत करे मोमिन। और सारी इंद्रियां, मुन्नग इंद्रियां, शास्त्र, ये सब साधों की सिफत ये किनकी कर रही है? ब्रह्मनियों की सिफत कर रही है। जो नहीं अक्षर को जागृत में हम सुध तो संयोग को दई जागृत बुध। और अक्षर भगवान को जागृत अवस्था के अंदर भी
को सुध नहीं था। तीन बुद्ध संगता में सब कई हकीकत में सो वतन सैयन का में और जागृत बुद्धि और तारतम ज्ञान के द्वारा परम धाम की सारी लीला को आप श्री राजी महाराज ने जाहिर कर दिया। हम अंदर की बातें संग मूल स्वरूप विहारी जो बात मन स्वरूप के चित्त में ताको संज्ञा खबरदार और परम धाम में मूल मिलावे के अंदर राज श्यामा जी के साथ में कैसा प्रेम का संवाद हुआ था और कैसे उन मूल स्वरूप के चित्त की बातें तारतम में कई रूप मूल स्वरूप श्री राज श्यामा जी के हृदय के अंदर की सारी लीला को आप जाहिर कर दिया। जो अक्षर पावी नहीं सो त्रिगुण पास क्यों होई सो सुपन के जीवों को सब ढोर बताया सोई। और अक्षर ब्रह्म को भी जिस लीला विहार के बारे में पता नहीं था तो तीनों लोगों को कैसे पता चल सकता है। ये तो सर्वब्रह्मांड के तीनों देवता हैं, इनको आदि नारायण भगवान को भी नहीं पता चल सका। और कहा कि अक्षर भगवान को भी श्री राजी महाराज के हुक्म के बिना अंदर की ब्रह्म की लीला के बारे में उनको भी जानकारी नहीं थी। लेकिन आप महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी वर्णन कर रहे हैं कि ब्रह्ममुनि आत्माएं संसार के अंदर आती हैं, तारतम का ज्ञान लेकर के ये कुलजम वाणी आई तो सारे जीवों को भी अखंड सुख लेने का हुक्म मिल गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये श्री राजी महाराज की मेहर है। अक्षरी को भी सुध नहीं उस धाम की, अक्षर को भी सुध नहीं उस धाम की, वंदना में कर रही श्री राजी की, सयाक्षर से न्यारा वो निज धाम है, धाम है, धाम है। अक्षरी को भी सुध नहीं उस धाम की, वंदना में कर रही श्री राजी की। जो अक्षर पावे नहीं सो त्रिगुण पास क्यों होई सो सुपन के जीवों को सब ढोर बताया सोई। ये मेहर मोमिनों पर सबो पाई नो सोबत ये समय हंसे किया पड़ता रोज क्यामत। और ये सबको मेहर मिली, ये किनके द्वारा मेहर मिली? ब्रह्ममुनि आत्माएं परम धाम से उतर के आती हैं, उनके द्वारा पूरे संसार को ये मेहर मिल जाती है। हाथ मेहर मोमिनों पर कई लिखे अपारी सो इन जुबा की कहूँ ये बात मन खोल के द्वारे। और उस मेहर का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो मेहर क्या है। श्री राजी महाराज ने हम सभी के ऊपर कितनी मेहर की है। हमें तारतम का ज्ञान दे दिया, हमें वो तारतम दे दिया जिस तारतम के लिए सब कहते थे कि वो तारतम निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत। वो सब राह देख रहे थे कि वो तारतम का मंत्र, तारतम का ज्ञान उतर के आएगा, मुक्ति देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत्य। वो तारतम किसका हमें जो मिला है वो अखंड मोक्ष देने वाला है। वो तारतम का बल कोई ना जाने, एक जाने मूल स्वरूप के चित्त की बातें तारतम में कई रूप। क्योंकि ये तारतम का तारतम क्या है? ये कुलजम वाणी है। और ये कुलजम
जवानी हमें कहाँ लेकर के जाती है? क्षर अक्षर से परे परम धाम के अंदर श्री राजी महाराज के स्वरूप श्रृंगार का वर्णन हमें बताती है। श्री राजी महाराज की पूरी लीला का हमें इस तारतम ज्ञान के द्वारा ही पता चलता है। 1100 साल का लिखरीचा लखलामी खोज करी सब सृष्टि ने पाया न काहू निज धाम में। और 1100 साल पहले अल्लाह का कलाम कुरान आता है और सब संसार वालों ने इसके कलाम को खोलना चाहा लेकिन नहीं खोल पाए। तो अमर इस्लाम की सब हाथ गई मोमिने खुली हकीकत मार्फत सब तले के जाने। और सारी आमर, सारी पूंजी, सारी शक्ति किनको दे दी खोलने की? ब्रह्मनियों को दे दी। जो आई हुक्म कले सो आई वही इस्लामी तो सब उसका हो चुका खुले रबानी कलामे। और जो श्री राजी महाराज के हुक्म के तले आते हैं और उनको सारी पूंजी नियामत श्री राजी महाराज ने ब्रह्मनियों को बख्शिश में दे दी। ये तो बात उनकी मेहर है ऊपर रूहानी और ऊपर मेहर मसूद की सो जाहिर देखो मोमीन। और ये तो बात उन्हीं कृपा श्री राजी महाराज ने करी है और बात उन्हीं के साथ में जाहिरी कृपा भी वो कैसे करते हैं? जिन्होंने हमको सगाया है करो शुक्राना साथी का, जिन्होंने हमको जगाया है। सारे समेत घर खाते करके हमें अपना बनाया है। सारे समेत घर खाते करके हमें अपना बनाया है। ये माया तो बड़ी भारी नहीं कुछ याद आता है। निकलता जा रहा यूं ना थाम कोई आता है। मगर ये रहमत है उनकी बना में हमको बिठाया है। मगर ये रहमत है उनकी बना में हमको बिठाया है। करो शुक्राना सतगुरु का, जिन्होंने हमको जगाया है। बोलो शुक्राना प्यारे की जय। पहले मूल ब्रिज बिने गिरते पड़े बिधने सो सारे दबे हुए संसार में धन दान। और ब्रिज के अंदर जाएगी कृपा कैसे करी? कितने राक्षस आते थे लेकिन ब्रिज मंडल के अंदर सखियां उतर के आई हैं। श्री कृष्ण जी कैसे उनका बिल्कुल बाल्यावस्था में ही उनका वध कर देते थे। आज तो ब्रह्मांड में सब वंदे ब्रज रहने पावत नहीं ब्रह्मादिक ते मोमिन बीच चैन। और आज तक ब्रह्मांड के अंदर सखियों की धूल को लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु महादेव भी तरसते हैं। फिर आई बीच राशि कैया दूसरा देने ना ताकत सुनने त्रिगुण को कहाँ खेले मोमिन। और फिर ब्रिज के बाद में रास मंडल रास के अंदर आते हैं और रास की लीला को सुनने का त्रिगुण देवता को भी वो भी सुन नहीं पाते हैं। सब कोई वाणी को पावे नहीं खबर अटकले खंड को पावे न कोई फसर। और लैलतुल कदर की रात्रि, वो रास की रात्रि को आज तक लोग ढूंढ रहे हैं कि वो रास कहाँ हुई थी, लेकिन वो किसी को भी उस योग माया ब्रह्मांड के अंदर होने वाली रास के बारे में सुनती नहीं थी। लेकिन वहाँ पर जाकर के हम लोगों ने रास को खेला था। ब्रह्मणी आत्माओं ने
उस रास को खेला था, तो ये राजी महाराज की ही मेहर है। रास रात मुंडन की अटकल करे मोमिन अनेक, हाथ पाछू न आवई बिन मोमिन न पावे एक। रास लीला खेल के आई बरारब शामे, सो वास्ते मोमिन की पूर्ण के मनोरथ कामे। और रासलीला खेलने वाले सब लोग अरब देश के अंदर मोहम्मद साहब जी के रूप में आते हैं। यह दिन तीसरा कई माजी दिखाई अनेक, 1100 बरस आगे गया कोई अर्थ न पावे हरफ एक। और तीसरा दिन मोहम्मद साहब जी का कहा और उन्होंने कुरान लेकर के आए, जिसका कोई भी मायना कोई नहीं खोल सका। इन चौथे मिली धरा रसूले कदम, इन पावनी सूचना किया जाके न कोई आकाम। और चौथे दिन की लीला धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी की है। कैसे उन्होंने कितनी जागनी करी, आड़ी का लीला होती है, लेकिन ऐसा हुक्म था, फिर ब्रह्म आत्माएं सो जाती हैं। हकीकत रू अल्लाह की सोबत रखी छिपाई, धर्म धरा कदम दूसरा दई रूहों को पहुंचाई। और धनी श्री देवचंद्र जी का यही हुक्म था, 100 वर्ष तक ये छिपा के रखा था। और दूसरे जामे के अंदर महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी आते हैं। दिन है पांचवा इमाम की इमामत, सो दरवाजा जाहिर किया पर्दा रोज क़यामत। और 5वां दिन महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी, जिनको इमाम की इमामत कहा, कि इमामत, जब इमाम की इमामत क्या है कि पूरा परम धाम और उसकी लीला विहार सब कुछ अंदर आकर के सारी शक्तियां अंदर आ जाती हैं। क़यामत की पूरी लीला, पूरी जागने की लीला, ब्रिज रास जागनी, अब जाग देखो सुख जागनी, सुख सुहागिन जोग 3 लीला चौथी घर की, इन चारों को यामे भोग। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी आते हैं तो सारी लीलाओं का सुख महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी के हृदय से सबको मिलता है। ये तीनों सूरत रसूल की वास्ते काम किए मोमिने, कई लोगों को दिखाई माज दे तो है न पति के माने। और रसूल साहब जी की ये तीनों सुरता है, श्री बसरी मोहम्मद साहब जी, धनी श्री देवचंद्र जी और महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी। और कई तरह के माजजे भी दिखाए, लेकिन दुनिया के लोगों को मालूम नहीं हुआ। अब छठा दिन जुम्मे का कहा मोमिन जमा भाई, ये सब होत दिन वास्ते सुबह जबराइली कही। और छठा दिन मोमिनों का कहा जाता है, और जबराइल आकर के ये सारा कार्य करता है। माजजे मोमिन ने कही सब पांचों दिन की, कोई वारस बैठे बाप की सब बताया इन पे। और ये 5 दिन की लीला को ब्रह्मणी आत्माएं देखती हैं, क्योंकि इनको वारिस बनाया गया है। जैसे कि बाप के पिता की संपत्ति का पुत्र वारिस होता है, ऐसे ही इस ब्रह्मवाणी के वारिस कौन है? ब्रह्मणी आत्माएं, ब्रह्मणी ही इसके वारिस हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। क्योंकि इनके अंदर ही धनी ने इश्क और ईमान दे रखा है। सोचा ही करते हैं करने को पहचानी, पहले मोमिन ईमान लाई उसे सब खलक सुने काने। और वो ही जाहिर कर सकते हैं, और इनके अंदर ही ईमान आ सकता है, ब्रह्मणियों के अंदर। और ये पहला रस कौन लेगी? ये इसका कुलजम वाणी का रस, ब्रह्मवाणी का रस पीने के लिए पहले ये अछूत प्याला किनको पिलाया जाएगा? वो सखियां पिएंगी। उसके बाद में दुनिया के लोग ब्रह्मणियों के द्वारा ही इसको ले सकेंगे। मन के मानसी सो जाने इस्लामी, बात मोमिन जाने और जाहिर खलका में। और मोहम्मद साहब जी ने कितने सारे चमत्कार किए, वो सारी खलक जानती है। इनका फ्रोगुल बादशाह माने नहीं पैगाम, इन सबों के सिर भान के ले आया जाहिर इस्लाम में। और पैगाम देने के लिए जब जाते हैं तो फिर कैसे वो पैगाम को ठुकरा देते हैं। तो मिला 300 मिले 3 मीट, अंदर में हर जाहिर खैर ए भाई मोहम्मद की सीध। और महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी से जैसा मिलता है, जैसा ईमान विश्वास लेकर के, वैसे ही उसको कृपा मिल जाती है। अंदर में हर जाहिर कहर ए मोहम्मद की सिद्ध, जिसके अंदर राजी महाराज अपनी पूर्ण मेहर दे देते हैं, तो उसको बाहर से कहर भी देते हैं। बोले प्राणनाथ प्यारे की जय। क्योंकि ये इलाही
जाना है, ये जल्दी से नहीं मिलता। धनी परीक्षा लेते रहते हैं, हर घड़ी परीक्षा लेते रहते हैं, लेकिन खास मोमिन वो होते हैं जो अपनी दुख की घड़ियों को भी जाहिर नहीं होने देते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। क्योंकि जाको लेते हैं मेहर में, ताई पहले मेहर बनावे वजूद। जिसको मेहर के अंदर धनी ले लेते हैं उसके शरीर को भी मेहर वाला बना देते हैं, गुण इंद्रियां भी मेहर की हो जाती हैं। नबी के नबुवते बैठे जानी ना कीने, कोई लड़की को सामने खड़ी अभी न आया जीन। और नबी साहब की नबूवत को, उनके सामर्थ्य को किसी ने नहीं जाना और तभी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वही आई इस्लाम की, वही आई दीने, इनकी नस्ल जो बड़ी आई बढ़ता गया अकीन। बढ़ते बढ़ते बढ़िया आई दीने, कई मोहम्मद के वास्ते लड़े काफरों से ले आकीन। 11 सालों बड़ा दिन इस्लाम में, या था वायदा 300 फिर आएंगे 3 ठाम। और ऐसे फिर ये निजानंद संप्रदाय की आगे बढ़ता गया, कैसे कि आगे से आगे प्रचार प्रसार होता गया। फिर ये निजानंद संप्रदाय आगे बढ़ता गया और 1100 साल पहले मोहम्मद साहब जी ने आने का वायदा किया था। मेरी 3 सूरत को पहचानियो अब तुम्हें, बसरी मल की हक की तुम्हें दिखावे हमें। और बसरी मल की हक की सूरत को आप पहचान लेना। ये पहुंची नजदीक खुदाई की, दिखाओ की ना गम, ना फिरस्ते ना जिंदगी ना मुर्सद, यायो इमानतों में। और यही सूरता, 3 सूरता श्री राजी महाराज जी के पास में धनी श्री देवचंद्र जी, मोहम्मद साहब जी, मामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी मूल मिलावे के अंदर आप साक्षात पहुँचते हैं, जहाँ तक आज तक कोई नहीं पहुँच सका। गिरो रवानी उतरे हमारे दिन वास्ते, तुम उम्मीदवार दिन के तुम पहचानो मुझे। और गिरो रबानी ब्रह्ममुनि आते हैं श्री श्यामा जी महारानी जी के साथ में, और मोहम्मद साहब जी ने कहा था उस समय में हम भी आएंगे और हमें पहचान लेना। कलाम रवानी उतरी सो वास्ते मोमिनी, इनको कोई ना ले सकी बिना मिले दिल रोशन। और ऐसे वचनों को कोई नहीं ले सका, क्योंकि इन वचनों को खोलने की शक्ति भी किनके पास में है? ब्रह्ममुनियों के पास है। इन बात से जानियो ही मोमिन सकी पहचानी, जिनकी असल अर्श में हमें दिया ईमान। और कोई ना समझे पहले ना ले आवे ईमान, बिना पूरे क्या करे आवे नहीं पहचाने। क्योंकि इनके असल तन कहाँ पे, वह इनको पहचान कैसे हो जाती है? धनी श्री, जैसे हमने देखा केशव दास जी महाराज, श्री लालदास जी महाराज, श्री जी साहेब जी के पास में थोड़ी सी चर्चा सुनते हैं और तो सुनते ही जागृत हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर आकीन कैसे आता है? क्योंकि इनकी आत्मा परम धाम के अंदर, इनके पराक्रम वाले तन वही विराजमान है, इसलिए इनके अंदर अंकुर होने से जल्दी विश्वास होता है। हकीकत मार्फत के खोल दिए दरबार, देखत अजरत हो वही पहुंचे न परवरदिगार। और सारे हकीकत के मार्फत के सारे दरवाजे खुल जाते हैं जब मामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी आते हैं। सातों निशान क़यामत के लिखे बीच बात बने, मोमिन देखे जाहिर हुए जिनके दिल रोशन। और सातों निशान क़यामत की भी जाहिर कर देते हैं। हजरत ईसाया लया की गज कलाम, पहचान भाई मोमिन को आए बीच इस्लाम। और धनी श्री देवचंद्र जी आते हैं, तारतम रूपी कुंजी लेकर के आते हैं, ये पहचान ब्रह्ममुनियों को ही होती है। आए 10वीं सदी में नहीं फालतू हुई जाहिर, रहे वर्ष 74 थीने ना कोई बाहिर। और 10वीं सदी के अंदर धनी श्री देवचंद्र जी का प्रकटन होता है, और वो 74 वर्ष तक उन्होंने लीला इस संसार के अंदर की। मालिक दिन किए हुए बीच जमीन, इलम लुंदन या बड़ी नकाहू थीन। और उस समय के अंदर जब धनी श्री देवचंद्र जी महाराज आते हैं, श्री राज्य महाराज ने आड़ी का लीला करनी थी, आड़ी का लीला करते हैं, साक्षात श्री कृष्ण जी आकर के भोजन रोकते हैं, ब्रिज की लीला दिखाई देती है, रास की लीला दिखाई देती है, लेकिन फिर बाद में दोबारा ब्रह्मात्माएं सो जाती हैं, क्योंकि ऐसा ही हुक्म था। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
के बखत ये मोको मारेगा वक्त पड़ता रोज क़यामत। और राजन के वक्त धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी के समय में भी दज्जाल कैसे शोर करता है। मैंने समा दूसरा आई बैठी बीची माँ में, तब दज्जाल ने जानिया इन्हें मेरे मारने का काम है। और मामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी जब आते हैं तब तो दज्जाल ने ये विचार कर लिया कि अब तो मोसो छुड़ाए के पहुंचावे परवरदिगार, कि अब तो ये मुझसे मेरा बल नहीं चलता इनके आगे, मामती प्राणनाथ जी के आगे। लेकिन दज्जाल अपना पूरा बल लगाने की कोशिश करता है, पूरा युद्ध करता है जागने अभियान के अंदर। अब इनके सामने लड़ने हुआ तैयार, मोमिन मोसो छुड़ाएगी पहुंचावे परवरदिगार। और ये लड़ने के लिए दज्जाल तैयार हो जाता है। मेरा चोराइन से चलत नहीं लगार, इस वास्ते छोड़ो 4 फौजें करो तैयार। और 4 फौजें उस समय के अंदर जैसा वातावरण था तो उस समय में 4 फौजें तैयार हो जाती हैं दज्जाल की। एक बेईमान औरत है और बाजे बजावन हारी, तीसरे पढ़ने वाले इल्म के, चौथे जादूगर होशियार। जहाँ कहूँ पावे मोमिन खींचे अपनी तरफ, जिनमें ईमान असल का सो सुने ना एक हरफ। और ये ब्रह्मणियों को अपनी तरफ खींचते हैं, ये दज्जाल की सारे लश्कर खींचते हैं, लेकिन जिनके अंदर परम धाम का अंकुर होता है वो नहीं खींच पाती हैं। लगा सुर फूकने असराफिल करन आई, सन 1090 से सुनसैया दौड़ के आई। और असराफिल फरिश्ता आता है परम धाम से, और वो उनको असराफिल शक्ति ने सूर फूंका। कब सूर फूंका? जब 1735 के अंदर हरिद्वार के अंदर जब पहुंचते हैं मामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी, तो असराफिल खोपड़ी पीट करके श्री जी साहेब जी का इंतजार करता है कि अभी मैं सूर फूंकूं। एक सूर्य उड़ाए के दिए, दूसरे तेरही में कायम किए। ऐसा सूर फूंका कि बड़े बड़े धर्माचार्य इतना सारा ज्ञान लेकर के बैठे थे और उनके ज्ञान को आग के धूल की भांति उड़ा दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बुज्जी की जोत क्यों प्रकाश, त्रैलोकी के तिमर को क्यों नाश। बुज्जी की ज्योति का प्रकाश हो जाता है। काफरों के दिल बैठ गई बड़ा दुखिया शोरे, मोमिन उतरे अरश से ताको जितना हुआ मरोर। केस कबीला कुबरा में सब दज्जाल का लश्कर, इनमें से छुड़ाए के पहुंचाए अपने घर। निगाहबानी जबराइली करी ऊपर रूहानी, साफ रखे सब अंगों दिल रहे हमेशा रोशन। और खेस कबीला परिवार के लोग ये सब क्या है? दज्जाल के ही ऊपर जाते हैं। जब धनी जी की मेहर होती है तो ये कैसे अपना बल दिखाते हैं। और जबराइल फरिश्ता ब्रह्मणियों के अंदर हमेशा ही इनके दिल को साफ रखता है। जब अदा करने फर्ज को लगे पहुंचाने पैगाम, तब दज्जाल ने जीनिया इमारे मुझे इमाम है। और जब पैगाम देने के लिए जाते हैं तब दज्जाल ने पहचान लिया कि अब इमाम मेहदी प्रकट हो जाएंगे तो मुझे मार देंगे। 100 लड़ने को बांधी कमर जोरे, जब पैगाम पहुंचाया तब किया बड़ा शोर। और फिर ये कमर बांध के तैयार हो जाता है उनके अधिकारियों के रूप में। छुड़ाने ईमान को करने लगा जुल्म में, बैठ अपने लश्कर में शख्स है उठावे को में। और कैसे उन्होंने उन 12 मोमिनों को कष्ट दिया, दज्जाल ने ही कष्ट दिया। और औरंगजेब बादशाह के दिल के अंदर शंका पैदा कर देते हैं। परवरदिगारे देखा लड़ाई के वक्त, बुलाया बैतुल्लाह को सही वक्त क़यामत। और परवरदिगार ने देखा श्री राम की कैसे मोमिनों को कष्ट दिए जा रहे हैं, तो जैसे ही कष्ट देते हैं उसी समय में मोहम्मद साहब जी की कमर फट जाती है और वहाँ से आवाज आती है कि यहाँ से सारी बरकत, शफकत, फकीरों की दुआएं वो सब हिंदुस्तान के अंदर जा चुकी है। नूरी झंडा यहाँ से उठ चुका है। कुरान की सारी शक्ति भी अब वहाँ हिंदुस्तान में पहुँच चुकी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सैयद के सिरे से लिखे वसीयते नामे सारे, इनमें खबर क़यामत की पर काफिर करे ना विचार। और 4 वसीयतनामे भी 4 उतर के आते हैं। पहला वसीयतनामा
में तारतम उतरता है। और फिर दूसरा वसीयतनामा 1735 में हरिद्वार के अंदर निष्कलंक बुद्ध अवतार घोषित होते हैं। 1740 के अंदर शिव 5 पद्मावती पूरी धाम पटना में पहुंचते हैं। 1748 में जब पूरी वाणी उतर जाती है और 1729 का भी बताया जाता है जब सूरत की गादी पर विराजमान होते हैं। तो ये सारे वसीयतनामे उतरते हैं, लेकिन वो सारे वसीयतनामों को कुछ भी पहचानते नहीं है। सबन की जोर बैठा दुश्मनी, जब पहुंचे नामी वसीयत धोए डारे सबन। और धोए डारे सबन सारे वसीयतनामों को ये अपने आप ही पे खत्म कर देते हैं। जब इमाम साहिब ने पहुंचाई पैगाम, तब दज्जाल कमर बांध के लड़ा स्वामी इस्लाम। और जब पैगाम पहुंचाया जाता है तो ये कैसे कमर बांध के लड़ता है। इसी समय में मेरे से भेजे थे पैगंबर, राठौड़ जसवंत सिंह सो जाए देव खबर। और मिर्जा से जब जसवंत सिंह के पास में गोवर्धन भाई जी को अटक पार जाते हैं, संदेशा देने के लिए जाते हैं, तो उसने नहीं पहचाना था। जब पैगाम क्या उन्हें सुना नहीं काने, अजूज मजूद मारिया बिना देखे ईमाने। फिर आए थे शहर में तब भाई सामी शरीयत, ये आए हमें उठावने पर्दा रोज क़यामत। और दिल्ली शहर के अंदर जब जाते हैं तो क़यामत के समय क़यामत की संदेश देने के लिए, इमाम मेहदी का संदेश देने के लिए, तो उन्होंने सबने कहा कि अब तो हमारी शरीयत चली जाएगी, तो दज्जाल के रूप में बैठ जाते हैं। बात न सुने इनकी अपनी सोबत में, घेर लिया सुल्तान को बात न करे इनसे। और इनकी कोई भी पैगाम नहीं पहुंचाने देते, कोई बात नहीं सुनने देते हैं, और सुल्तान के दिल के अंदर भी शंका पैदा कर देते हैं। तो पैगाम पहुंचा भी तिनको डारे मारे, तापे सब दज्जाल की हुए न खबरदार। और जैसे जो जो पैगाम पहुंचते हैं उन सारे पैगामों को ये आगे नहीं पहुंचने देते। जब सुल्तान ने सुनी दौड़ा तरफ मानी, सब दज्जाल आड़े आए थे बाढ़ गई पहचाने। और जब सुल्तान ने 12 मोमिनों के साथ में रूबरू बात करी तो अंदर थोड़ा सा ईमान आने ही लगता है कि उनके अधिकारियों ने उनके ईमान को छीन लिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बसबसा करने लगा ऊपर छाती के, छूटा तुमसे साहिबी क्यों मानत होए। जो मेरे ताबे रहोगे तो करो बादशाही तुम्हें, जो ताबे हो इमाम की सो तुम पर होवे जुल्म। और कहा कि आप दज्जाल ने अंदर बैठ करके उन सबके अंदर बैठ के कहा कि आप ये इमाम मेहदी को प्रकट कर दोगे तो आपकी शरीयत चली जाएगी और आपकी इतनी सारी बादशाही का सारी खत्म हो जाएगी। इतना चले आएगी कैया मोमिन से, तेरी बादशाही भी नहीं क्यों गड़बड़ पाड़ी तुम्हें। और फिर दज्जाल के रूप में उन लोगों ने कहा ब्राह्मणियों को कि आपने हमारे यहाँ पर आकर के हमारी शरीयत के बीच में कैसे खलबली मचा दी है। यहाँ से जाओ भाग के, ना तो कैद में करो तुम्हें, मोमिन डरे दिल से ताबे हुए हक़ में। और आप यहाँ से अब चले जाओ। दज्जाल से होए थे पैगाम दिया भाने, मोमिन कैद करके तेरी बिश्क सुल्तान। और फिर कैसे उन्होंने नजरबंद के अंदर कर दिया। तब हक सुबह ने देखा तखत से दिया उठाई, सही कई कसाले मोमिन पना में लिए बचाए। और जब ऐसे देखा, बार बार श्री राजी महाराज ने देखा कि कितना कष्ट सहन कर रहे हैं ये मेरी ब्रह्ममुनि आत्माएं परम धाम से उतरी हुई हैं, और ये अवज्ञाकारी लोग कितना कष्ट दे रहे हैं। तो एक दिन जब औरंगजेब बादशाह तखत से दिया उठाए, औरंगजेब बादशाह बैठने लगते हैं तखत पर, तो वहाँ पर अभी छत्रसाल जी का मिलने का जब समय आ जाता है तो औरंगजेब बादशाह ने तख्त पर वहाँ सिंहासन के ऊपर देखा कि अब तो यहाँ पे मुझे शेर दिखाई दे रहा है। डरने लग गए औरंगजेब बादशाह। तो उन्होंने कहा कि मेरे सिंहासन के ऊपर शेर बैठा है। तो सारे उन लोगों ने कहा कि ये मोमिन आए थे और ये इमाम की बात बार बार करते हैं, हमारे बादशाह को पता नहीं क्या हो गया है। शेर नहीं है वहाँ, कोई भी शेर नहीं है। बोले कि वहाँ पर शेर है। और सब उन दरबारियों ने मिलके जैसे ही उनको बैठाया, क्योंकि शेर के रूप में कल कौन मिल जाएंगे, महाराजा छत्रसाल जी मिल जाएंगे। बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की
उल्टा होकर के गिर जाता है और उसी समय में ही औरंगजेब बादशाह को अंदर से आवाज आती है कि मैं जिनको ढूंढ रहा था वो इमाम मेहदी प्रकट हो चुके हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। उदयपुर आई पहुंची दिया रानी को पैगामी, इत दज्जाल बैठा था लड़ा साथ इमाम में। तभी हमारे प्रणामी समाज के अंदर इस दिन को एक बहुत बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि हमारे महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म मुनियों को इतने सारे कष्ट दिए गए, तो महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने सारे राजाओं को आह्वान किया कि राजा ने मलोरे राने राय तनो धर्म जातो रे कोई दौड़ो। अरे हिंदू धर्म की रक्षा कर लो, कोई तो आगे आओ, विश्वास लेकर के आगे आओ, लेकिन कोई नहीं आता है। और महाराजा छत्रसाल जी का मिलाप होता है तो हमारा पूरा प्रणामी समाज उसको पूरी खुशियों के साथ में उत्सव की तरह उसको मनाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। क्योंकि वो दिन हमारे लिए बहुत ही बड़ा दिन कहा जाता है। पुराई पहुंची दिया रानी को पैगामी, इत्तेजाल बैठा था लड़ा साथ इमाम में। पीछे सुल्तान आई गई मारू हयाती ने, राखी बना में इनको पहुंचे मकसूर मोमीन। तब हर सुबह सो इनो करिया रज, सूर दज्जाल का देख के वास्ते उम्मत के गरज। अर्ज सुनी सुभान ने जबराइल भेज दिया, दे 10 सिपारे कुरान के बहुत खुशहाल किया। कहाँ से उज्जैन में रहे थे सिकरीने, वास्ते दीन इस्लाम के थे कोई कोई मोमीन। कुरानपुर से होई कोई आई पहुंचे औरंगाबाद, बुलाए भाग सिंह ने हुआ कछु ने स्वाद। और उदयपुर के अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ भी दज्जाल कैसे आ जाता है। और वहाँ पर जब उदयपुर के अंदर जब ब्राह्मणियों के ऊपर कष्ट पहुंचता है, औरंगजेब बादशाह की लश्कर आ जाती है, तो 6 किरंतन उतरते हैं और पनाह के अंदर कैसे उन ब्राह्मणियों को रख लिया जाता है। कहाँ से उज्जैन में रहे थे दीने, वास्ते दीन इस्लाम के थे कोई कोई मोमीन। बुरहानपुर से होई कोई आई पहुंचे औरंगाबाद, बुलाए भाव सिंह ने हुआ कछु ने स्वाद। अपने अंकुर माफा के लाभू आई नहीं, लगा माज जे मांगने वाका हुआ तिनसे। और बुरहानपुर से फिर पहले मंदसौर के अंदर आते हैं, मंदसौर से उज्जैन में आते हैं और उज्जैन के बाद में बुरहानपुर से औरंगाबाद के अंदर आते हैं। बुरहानपुर से होई कोई आई पहुंचे औरंगाबाद, बुलाए भाव सिंह ने हुआ कछु ने स्वाद। अपने अंकुर माफा के लाभ हुआ नहीं, लगा माज जे मांगने वाका हुआ तिनसे। और इनके अंदर अंकुर कैसे उन्होंने कहा औरंगजेब बादशाह से लड़ने के लिए, तो माजजा मांगा कि पहले ये 4 मुसलमानों को आप जागृत कर दो, ये साक्षी दे दे में तो मैं धर्म युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। इस समय दज्जाल ने बड़ी करी तलाश, राखे मोमिनों को पनाह में पाली दज्जाल की आस। और फतू अल्लाह कैसे दज्जाल के रूप में औरंगाबाद में ढूंढने की कोशिश करता है। भेजा संदेशा खुदाई ने बनी इसराइल करो याद, तुम पीछे लश्कर फैरून की सो में खबर दई बुनियाद। और फतू अल्लाह ढूंढता है लेकिन ढूंढ नहीं पाता है। शिरजी साहिब जी जब 7 कोस दूर पहुंच जाते हैं, तभी फतू अल्लाह की सेना को सवेरा होता है। जैसे इसराइल को याद करो कि कैसे इसराइल की सेना में कैसे फेरून की सेना को नील नदी के अंदर डुबा करके मूसा पैगंबर की रक्षा की थी। तुमको मैं कल जो खुल जमे इनको किया करत, पढ़ो मेरे कलाम को भागे सारी सत। और मैंने आपको क्या दी है, महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी वर्णन कर रहे हैं, मैंने आपको कुलजम वाणी दी है। श्री महामती कहे मोमिनो सुराना लियाओ बचाई, दज्जाल से लड़ाई और जोकर ये बचाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। शुक्राना करते हैं जाहिर रूप से कि कैसे
जाते हैं और वो राजी महाराज कैसे उनकी रक्षा करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। शिरडी साहब जी मेहरबान साहब जी मेहरबान क्षमा जी कृपा निधान शिरडी साहब जी मेहरबान क्षमा जी कृपा निधान क्षमा जी कृपा निधान शिरडी साहब जी मेहरबान श्री प्राण नाथ प्यारे की जय। वहां से आए बुरहानपुरी, फिर पहुंचाया पैगामी, भई लड़ाई शरीयत सो बीच दिन इस्लाम में। और वहाँ से फिर बुरहानपुर के अंदर आते हैं, फिर श्री लाला जी महाराज जी को भेजते हैं कि पैगाम देने के लिए। लाल पैगाम लेके गया शरीयत, तरीका जी सो मुलाकात, लिखे भेजी तीत। काजी अंदर बुलाई गई, पूछने लगा कलाम, कहाँ हते क्यों कराई, जवाब दिया इस्लाम में। और शेख इस्लाम काजी के पास में फिर पैगाम लेकर के जाते हैं और शेख इस्लाम काजी ने कहा अब तक आप कहाँ पर थे। हमको हाथी भेजिया तुम पर शेख इस्लामी, हमको जवाब दीजिए जो भेजिए तुम पर कलामी। और आपको कलाम पहले भी आपको पत्र भेजा था और आपने मलुक चंद जी के हाथ में आपने उसका भी जवाब नहीं दिया। पहले भी पढ़ आया मलूम चंद अजमेर, सवाल कलाम अल्लाह की ताको जवाब करो इन मेरे। तब शेख इस्लाम ने कहा कि तुम्हें खुले कलाम, हम कहें तुमको ये यार था इस्लाम में। और शेख इस्लाम काजी ने कहा ये सारे कलाम आएंगे तो आपसे ही खुलते हैं। प्रातः समय तुम आई हो, तुमको कहीं हमें, अब तो हम जाते हैं प्रातः को कही और तुम्हें। और उन्होंने कहा कि आप प्रातः काल आना, अब तो हम जा रहे हैं। तो फिर प्रातः काल ही अगले दिन फिर श्री लाला जी महाराज और नूर मोहम्मद जी पहुंच जाते हैं। इन दूसरे प्रातः को गए लाल नूर मोहम्मद, जाई के मुलाकात करी जो साहिब सरियद हाथ। और फिर मुलाकात करते हैं। वही बातें शेख इस्लाम सो का बैठे थे यार, मकाई किताब सवाल की करने बैठे विचार। और शेख इस्लाम काजी अपने सारे लोगों को लेकर के बैठ जाते हैं कि लाइए वो कौन से प्रश्न हैं अब हम खोलते हैं। बोले लोग शरीयत की ये तो लिखी गलत, अबला ने जवाब दिया कहा कहो तुम्हें हदीसा कुरान की तुम नाम धरत तो हम तुमसे क्या कहें, दावा रोज क़यामत। और शरीयत के लोगों ने कहा कि ये सब गलत लिखा हुआ है। तो श्री लाला जी महाराज ने कहा आप अपने हदीसों को ही गलत कहते हो, अब आपके लिए अब हम क्या कहें। तब शेख इस्लाम ने कहा हम ना कहेंगे गलत, ये लिखने में चूक है मुनियों के दस्तखत। और शेख इस्लाम ने कहा हम गलत क्यों कहेंगे, ये तो लिखने वाले ने गलती की है। अबला ने जवाब दिया इतना दोष कछु नहीं, तुम मायना लियो अंदर का हुए पहचान का सोताही। और श्री लाला जी महाराज जी ने कहा आप बाहरी मायना लेते हो, आप अंदर का मायना लेके देखो। कई किताब जो हाथ में बैठा दिल पर दुश्मनी, फिरने दिल फिराया लड़े साथ मोमीन। और वो किताब को अपने हाथ में ले लिया क्योंकि इनके अंदर मन इब्लीस शैतान बैठ जाता है। जवाब न हो सवाल का, पहुंचे न हकीकत, तब गुस्सा लेके बात करे मुँह सखत। क्योंकि कोई भी प्रश्न का जवाब नहीं आता है तो बड़े सख्त कलाम से वो श्री लाला जी महाराज जी को कहते हैं ये नवा किताब में दिन भी चला कलाम, तुम्हें तो बात झूठी लिखी जाएगी ना इस्लाम। और ये आप एक नई किताब बना के लेके आए हो और इसमें आपने झूठी बातें लिखी हैं। बड़ा डर किताब था यो बोलने लगे सब, लाल को गुस्सा चढ़ा लई हाथ से किताब तब। और जैसे ही वो डर दिखाते हैं श्री लाला जी महाराज जी को गुस्सा आया, उन्होंने हाथ से उस किताब को ले लिया। काजी ने कहा किताब रखी हम, दही लाल के हाथ से दही हमने खादा में। फिर शेख इस्लाम काजी ने कहा इस किताब को तो हम रखेंगे, श्री लाला जी महाराज जी के हाथ से ले ली। तब काजी उसके करने लगा जवाब, अब तुम कहाँ कहते हो हमको इनके बाप। शेख इस्लाम काजी ने कहा कि अब आप मुझे बताइए कि आप कहना क्या चाहते हो, क्योंकि वो उसने उस दिन बात नहीं की, कहते कल के रोज आना। और अपनी सारी टीम को लेकर के शेख इस्लाम काजी बैठ जाते हैं कि आज हम इनको जवाब देंगे। तब लाले देखा फिरी दृष्टि जो इन्हें मारने का मन में लिया, ये बात ना सुनी काने। श्री लाला जी महाराज ने देखा कि अब तो इन्होंने बहुत बड़ा एक कदम मेरे लिए उठाना है, अब ये बात नहीं मानेंगे। उनके काजी ने कहा मन में घर के रोष, तुम हमसे कहा कहते हो हुआ इन पर बड़ा अफसोस। और
ऊपर झुक के काजी ने कहा, अच्छा ये बताइए आप हमसे कहना क्या चाहते हो। श्री लालदास सिंह महाराज और नूर मोहम्मद जी ये दोनों जने गए थे बुरहानपुर के अंदर। उनकी पूरी वहाँ पे सभा थी, मजलिस थी, और उन्होंने पूरा का पूरा उस समय में श्री लालदास सिंह महाराज जी को एक बहुत बड़ा कष्ट देना चाहा था, और लेकिन राजी महाराज कैसे बचा लेते हैं। दावा करत हो हमको अभी इमामत, यही बात पे फिर कहीं लाले जवाब दिया। और शेख इस्लाम काजी ने कहा, आप इमामत का दावा करने के लिए आए हो, हमारे सारे धर्म का नेतृत्व करने के लिए आए हो। हम तुमसे का कहीं कहावत हो हजरतों में यही बात कहते हैं, पिता कहते हैं हमें। और श्री लालदास सिंह महाराज ने कहा, हजरत साहब हम आपको क्या कह रहे हैं, हम तो केवल आपको क़यामत की इमाम मेहदी की बात आपको ये संदेश देने के लिए आए हैं। तब बोला शेख इस्लाम में रहा पाई नहीं, तब लाल गुस्से भाई ना चाहिए काटो चुमाई। और शेख इस्लाम ने कहा, उन्होंने खुद ही रानी पाई है। श्री लालदास सिंह महाराज जी को उस समय में गुस्सा आ जाता है। उन्होंने कहा, ऐसा शब्द आप बिल्कुल नहीं बोलोगे। अब हम तुमको कबूना, अब हम तुमको कबूना दे पैगामी, अब हम फिर जाते हैं ले अपने घरों सलाम। और श्री लालदास सिंह महाराज ने कहा, हमारा फर्ज था, हमने पूरा कर दिया। आज के बाद क्योंकि आपने इतने ऐसे शब्द कह दिए हमें, और जो सुनने वाले नहीं थे, आज के बाद हम आपको कभी संदेश देने के लिए नहीं आएंगे। हमने अपना कर्तव्य, अपना फर्ज पूरा कर दिया, क्योंकि आपने कहा कहना है बाद में कि हमें तो पता ही नहीं चला था, रसूल साहब जी की शक्ति वहाँ पहुँच चुकी थी, इसलिए हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया है। पीछे लगे गुलाम ने सोबत ये सब जाने, निक्सी मुथे मुत्तरी तब होना देखे तीन। और सारे उनके लोग बुलाते हैं, आवाज दे करके बुलाते हैं, लेकिन फिर श्री लालदास सिंह महाराज जी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। यहाँ से चल के आई घर मुफ्ती अब्दुल रहमानी, 300 मिलाप करके गया पैगाम सुहाने। और फिर वो मुफ्ती अब्दुल रहमान के यहाँ संदेश देने के लिए पहुँच जाते हैं। कई हकीकत सैयद जो भाई शेख इस्लामी करीब नगरी इन्होंने हम पहुँचाए पैगाम। अब हम तुमको कहते हैं जो हमें आगे कछु दोष, तुम कहोगे हमको ना किया, पीछे बड़ो खुशी अफसोस। हम तुम एक पतन की किस वास्ते मिलते हैं खाने, हम देखा रसूल खुदाई का तो क्या होती परिवाने। और मुफ्ती अब्दुल रहमान को कहते हैं कि हम आपका कान मरोड़ के जैसे बात कहते हैं ना, वैसे कह रहे हैं, फिर बाद में मत कहना हमें संदेशा नहीं दिया गया। जवाब दे दिया रसूला में वक्त क्या मत, सो तो अजू दूर है तुम आज आए क्यों इत। और मुफ्ती अब्दुल रहमान ने कहा कि अभी तो क्या मत दूर है। तो श्री लालदास सिंह महाराज जी ने कहा कि दूर कैसे कहते हो, वो किताब हमें फिर ला करके बताओ, हम आपको पूरी तारीख मिला करके क़यामत की स्थिति बता देते हैं। क्यों तुम जानिया दूर है किताब इख्तलाफ, समझ हमें कभी ना पड़े क्यों दिल हो बेसाफ। और उन्होंने कहा मुफ्ती अब्दुल जी ने कि हमें एक तलाक के अंदर ये क़यामत की बात लिखी गई है, हम तो इसको पढ़ पढ़ के थक गए, हमें नहीं पता चला है। श्री लालदास सिंह महाराज जी ने कहा आप इसको दीजिए, हम खोल के बताते हैं। मुकाबला ले दिया लाओ किताब तुम्हें, सब तारीख में मिलाई के बतावे हमें। सवाल दिखाई कुरान की ताको दिया जवाब, ये तो आगे हो ही गई ताकि ताकि किससे लिखे किताब। और उन प्रश्नों का सारा जवाब दिया, और उन्होंने कहा कि ये तो किस्से पहले से ही हो गए हैं। बड़ी भूल तुम बीच में ये डारक किस्से पुराने, बेरद जमाने हो गई तुमको एक पहचाने। और यही तो तुम भूल करते हो कि इसको किस्से और कुरान कह, किस्से और कहानियां कह देते हो। ये सारे किस्से आज की रसूल आए सरस लिखी सो गई पढ़ता रोज क़यामत। ये सारे किस्से भविष्यवाणियां ये आज के समय में सिद्ध हो रही हैं। भाई साहब रसूल की जाहिर थे मोमिने, आज तुमसे हम कहते हैं हमें दोष जो कोई दीन। और फिर दोबारा हमें दोष मत देना, हमने आपको संदेश दे दिया है। 300 वही आया हाथी का हुक्म में, अब तुम खुद चिन रही हो ये बातें लिखी हमें। और शिव जी साहब जी ने पत्र लिख करके भेजा नारायण दास जी के हाथ में कि आप अब वहाँ बिल्कुल एक समय भी बिल्कुल नहीं वहाँ पे रहना है। नारायण दास ने आया सुना हक हुक्म में, उनके पानी ना पीजिए हो सीधा बुलाए तुम्हें। कि वहाँ पानी पीने जितना भी समय आप नहीं लगाना, क्योंकि
क्योंकि ये बहुत बड़ी तोहमत तुम्हारे ऊपर करने वाले हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी वहाँ से रवानगी ले लीजिए। ये तो लोग शरीयत की जिन तुम पर डाले तो मत पूरा एक अच्छा लगाई दुश्मन क्या मत। क्योंकि ये तो जाहिलों का बाप है, दज्जाल इनके अंदर बैठा हुआ है, तो आप वहाँ से जल्दी ही आ जाइए, ये तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई तोहमत कर देंगे। पाती राजा से संचला नारायण और मोहम्मद आए बिना सरियत कबू ना ल्यावे ईमाने। चले पीछे दिन तीसरे पहुंचे हाथी कदम में मिलाप कर बातें करी जो भी तक भई हमें। तब शुक्राना राजा बड़ा जो देखा हित काल के मुख से काट के राखे बना में साबित। और तीसरे दिन शिव जी साहेब जी के चरणों में पहुंचते हैं और बहुत ही बड़ा शुक्राना बजाते हैं कि काल के मुख के अंदर चले गए थे और धामधनी ने कैसे काल के मुख से हमें बचा लिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामती कहे मोमिनो ए पीतक उड़ान पूरे अब कहूँ कोट की राखे बना में चौकर। ये बुढ़ानपुर की बितक थी और अब आकोट की बितक करेंगे। सिपाही कस्बे मिने पाने 27 महीने में आने या मोमिनों से मजबूरे सरे की शैताने। मेहतर था किनान का काजी सरे काजी रसूल की दावत से मुकर हुआए। और कुरान के 10वें सिपारे और 27वें पृष्ठ के अंदर लिखा हुआ था कि किनान का प्रतिष्ठित व्यक्ति था काजी, और उसने कैसे रसूल साहब के उन क़यामत की बातों पर मुनकरी करी थी। जब मिलावा मोमिनो रुजू हुई सब जहानी दिन छठा जुमे का हुई पहचानी माम। बैठे बातें करने दिन में जो भी तक तैसाई की मोमिनो मुश्किल बजहूर हक। तब काजी हुआ मुनकरे मोसो नहीं मजबूरे रूबरू हुए मोमिनो सब बोलत झूठा जहूर। और वही काजी जैसे शेख इस्लाम काजी ऐसे ही इनका कुरान के अंदर लिखा हुआ था कि वो मुनकरी कर देता है, क्योंकि वो मुनकरी नहीं करता तो सब मान जाते। सबों ने दई लानत सरे के शैतानी दुनिया में जाहिर भई मारो राजमान। और सबने सारे फरिश्तों ने उनको लानत दे देते हैं। सरे के शैतान पर सबकी हुई लानत हमको लेने ना दई हकीकत जो मार्फत। और उसने सभी के ज्ञान सभी को पहचान भी नहीं होने दी। श्री महामती कहे मोमिनो इनका बीच कुर्बानी मोहर करी दिलांग पर और जुबान कान कुरान। और ये पहले से ही लिखा हुआ था कि उनके दिल आंख कान पर मोहर लगी होगी, यानी अज्ञानता के अंदर होंगे और ज्ञान का प्रकाश उनके अंदर नहीं होगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आकोट की विद्या बुरहानपुर से आकोट कहाँ रहे महीने 4 अब लई सब साथ की करने लगे विचार। एक लिख पता फतू अल्लाह पारी रहे बीच औरंगाबाद जिनको सवाल कुरान के लिख भेजे हैं याद। और हकीकत लिखी तुम लड़ने वाली हमारे वो देख दिन मोहम्मदी तुम्हारे भाई पर। अब औरंगाबाद में रहने वाले फतू अल्लाह के पास में पत्र लिखते हैं और पत्र के अंदर प्रश्न लिखते हैं। हमने इस्लाम में तिलवारी सबन खुदा समझे बातें करी दुश्मन हुए खुदा। अब सवाल पठाए हैं जिनको दीजो जवाब जो पढ़े तुम्हारा को तो कहो इनके बाप। अमावत के दिन में हमको करो मुसलमाने दिन मोहम्मद के दाखिल करो वही तुम्हारे गुलाम सुने गाने। हमको समझाए तुम्हें रब्बानी कलामे जो लिखी सो सब करे करो दाखिल बीच इस्लामे। तब तोड़ी तुमको खाना पीना हराम है दोनों हमारी निशाना भाई दोनों इन करो कोई काम है। जो सिबत कुरान में लिखी ना जी फिरके की जो तुम हो उनमें तो हो खबर वही उतरी। और फतू अल्लाह को प्रश्न लिख के देते हैं कि आप इनमें से हमें बताइए कि आप किसके अंदर हो, और हमें प्रश्नों का जवाब जब तक नहीं दोगे तब तक आपको खाना पीना हराम है। रूही दरगाह में नहीं कई मोहम्मद वाले हजारे जो तुम हो दिन में तो करो हमको खबरदार। क्या आप नाजी फिरके के अंदर हो और क्या आप वो 12,000 मोमिनों के अंदर हो। इन रूहों का मरातबा लिखा अमीर सालूनी दिनवानी कोई नहीं जो जवाब हो कौने। और अमीर सालून के अंदर ब्रह्म सृष्टियों का मरातबा लिखा है, तो क्या आप उसके अंदर हो। मोमिन नूर मिलन से उतरे दुनिया में जो तुम हो उनको में तो करो जवाब हमसे। और नूर मिलन से मोमिन उतर के आए हैं,
के अंदर हो। बीच नसारों के गिरोह में लाहू का निशाने, जो तुम हो दिन में तो करते हो हमें पहचाने। तो लिखी सिफत यहूदन की बीच अल्लाह कलाम, जिन बीच में मोहम्मद करे पातशाही तमाम है। और जिसमें हिंदुओं की सिफत लिखी गई है, क्या आप उसके अंदर हो? वो हमें बता दीजिए। जो तुम हो दिन में तो हमको दो खबर, गिरोह बने इसराइल की जो है सब ऊपर। और गिरोह बने इसराइल की संतान कौन है? धनी श्री देवचंद्र जी महाराज इसराइल और इनके संतान श्री महराज, क्या आप उसके अंदर हो? जो तुम हो उनमें तो करते हो हमें पहचाने, बांध्या बने इसराइल है क्या मत का निशान है। और फिर आप हमें पहचान करके बताओ। जो तुम हो दिन में तो निशा करो तुम्हें, जो जवाब ना आवे तुमको तो बताए देवे हम। इन फुमात के निशान लिखवे थे उन्हों पर, जवाब ना आया तुमको शर्मिंदे हुए यूं कर। और फतू अल्लाह को जवाब नहीं आता है कि किसके अंदर मैं अपने आप को बताऊं, इसमें बताऊं या इसमें बताऊं, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ तो फिर शर्मिंदा हो जाता है। एक लिखा काजी पर हिदायतुल्लाह जाको नाम, एक अमानत का दीवान पर रुका बहादुर खान सना में। तो बैठ गया कोर्ट में पहुंचाई समूह पे गामी, पर दिल मुर्दे ना पावनी पहचान दीन इस्लाम में। और कोर्ट में बैठ करके ये सारे पत्र नलुए बेचते हैं, लेकिन किसी को पहचान नहीं होती है। हम भाई से भाग के आया बुरहान, रहना सके माया में नहीं जाको हक पहचाने। बहुत दिलासा करी बीच तरीकत इस्लाम में, तुमको दुनिया ना लगे हम सब बैठे एक ठाम में। और अव्वल खान उदयपुर के अंदर जागृत हो जाता है, शिरजी साहिब जी के पास में आता है और उसने कहा, अव्वल खान जी ने कहा कि अब मैं माया के अंदर नहीं रह सकता, आपके चरणों में ही रहना चाहता हूँ। तब तुम्हें बुलाएंगे जिन तुम हो दलगीर, तुम हमारी आत्मा शांति तुम सूरधीर। और शिरजी साहिब जी ने कहा कि अब हमें कोई ठिकाना मिल जाएगा तब आप आ जाना, उससे पहले तो आप अपने भाइयों के साथ में रहो, तुम सच्चे शूरवीर धीर हो और तुम्हारी आत्मा तो परम धाम में विराजमान है। चार दिनों भाइयों में ने अब रोशन होते कामी, तुम बैठे सजी में निज वतन जो श्री धाम। आकोट के चौधरी ताको वही पहचानी, जो लोग को गुरु मानी इतना था ईमान। पेड़ दो चार अपने घरे बुलाई करी मन भार, और गाय बलि भांसो कर आचार विचार। और आकोट के चौधरी जिन्होंने शिवजी साहिब जी को अपने यहाँ बुलाते हैं एक लौकिक गुरु के भाव से और बड़ी श्रद्धा भावना से, प्रेम भक्ति से शिवजी साहिब जी को बुला करके भोजन अड़गवाते हैं। साथ सबको बुलाई प्रसाद लेने को, साथ राज के संग बैठाए कबीले मो। चर्चा कीर्तन सेवा को लियो सुनवा पकम पूरे, कहाँ रहे सिनेमा पक जैसा हुआ मजबूर। उताया एक ब्राह्मणी सुनने को चर्चा, परगने बराड़ी की हाकिम का गुमा था। इन सुनी चर्चा कबीर की लगे गले से घाव, खुला द्वार हकीकत का ऐसा लगा आई जाव। और एक ब्राह्मण था, प्रगने बराड़ का था, और जो अधिकारी का प्रतिनिधि था वो शिरजी साहिब जी से जब चर्चा सुनने आता है, शिरजी साहिब जी कबीर पंथ की चर्चा करते हैं और वाणी चर्चा उनको बड़ी मीठी लगती है उस ब्राह्मण को। और सुनते ही उनको ऐसे लगा जैसे उनके अंदर कोई दिव्य दृष्टि आ गई हो, आत्मा के अंदर प्रकाश अंदर आ गया हो। यह शरीर को नजर पहुंची बका में और सान का छुटा रही हुआ सब तुम्हें से। और उस ब्राह्मण के अंदर कोई भी फिर शुद्धि नहीं रहती है, और क्योंकि उसकी दृष्टि उनकी दृष्टि कहाँ पहुंच जाती है, अक्षरधाम के अंदर पहुंच जाती है और वो अपने आप को ही भूल जाता है। रोजाई पीछे फिरे जो ताना खोरी हुई, आवे जावे फिर फिरे नजर पई ने। और फिर घर के अंदर जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, जैसे ताना कोरी का होता है, बार बार वहाँ जाकर में जाते हैं और फिर शिवजी साहिब जी के दर्शन और चर्चा सुनने आ जाते हैं। तो बात कही उनको तो वह तुम्ही हो तुम्हें, और ना मुझसे काढ़ी तुम पे आई हमें। और क्योंकि कबीर पंथ की चर्चा को सुन लिया और सुनने के बाद में दिव्य दृष्टि अंदर आती है और एक ही मुख से निकलता है उनके, तुम ही हो, और ये सारा दिन ही वो बोलते रहते हैं। चर्चा कर समझाइए तो बोलना निकसे हो रे, तुमका लगा अक्षर के ठो।
बैठा नदी में होशियार। और शिव जी साहेब जी नदी के किनारे दातुन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उनको तो चैन आता ही नहीं, वो तो सारी रात नहीं सोए। जब से शिव जी साहेब जी की चर्चा को सुन लिया, दीदार कर लिया, घर के अंदर जाते हैं तो कहा ताना, कोरी का ताना जैसे होता है वैसे ही उनकी स्थिति हो जाती है। तो शिव जी साहेब जी दातुन करने आते हैं नदी के किनारे, तो वो दूसरे साइड के अंदर खड़ा होकर के शिव जी साहेब जी का मुखारबिंद नहीं दिखता तो वो नीचे की तरफ झुक के देखने लग जाता है। समेत कपड़े चला गया, गिर पड़ा बीच में, सुदना सान शरीर की गिरो पाग कर उनसे। और कपड़े समेत फिर अंदर चला जाता है। नदी के किनारे बैठे हुए थे, शिव जी साहेब जी के मुखारबिंद को निहार रहे हैं और नदी में गिर जाते हैं। मेरी लगी पिया संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी पिया संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। वो मोहे मिल गया, वो मोहे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मोहे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। और श्री प्राणनाथ प्यारे बैठे साथी दौड़ के निकाला नदी से, कपड़े सुखाई पहनाई, कछु सुनना रही से। और वहाँ पर सुंदर साथ ने उनको, वहाँ के और लोग भी थे, उनको निकाला और उनको कपड़े पहनाए, सुखाए और उनसे पूछा कि उन्होंने भोजन भी किया है या नहीं। पूछा उन्हें रसोई का कैया चौका भे गई ने, मैं जानत नहीं कछु ये लोगों कैया कीने। और उनके पड़ोस वालों ने कहा कि चौका भी नहीं हुआ है, अकेले रहते थे ब्राह्मण। तो उन्होंने कहा कि हमने 3 दिन से देखा है इनके घर में तो भोजन भी नहीं बना है। माँ तिनका फेरे पीछे गया चित, फिराया फिरे नहीं के भाई बुलाए गीत। और फिर इनके चित्त को पीछा हटाया गया। चित्त इतना लग गया शिव जी साहेब जी के चरणों में कि चित्त को हटाना पड़ा, लेकिन हमारे चित्त को तो लगाना पड़ता है। तेरे दीदार को पाऊं यही मन चाहता है, तेरे दीदार को पाऊं यही मन चाहता है। एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है, एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है। तेरे सुंदर गले में 5 हाथों की लड़ी है, तेरे सुंदर गले में 5 हाथों की लड़ी है। कोई हीरा कोई माटी कोई नील में जड़ी है, कोई हीरा कोई माटी कोई नील में जड़ी है। तेरे तारी यही मन चाहता है, तेरे दीदार को पाऊं यही मन चाहता है। एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। डोली में बिठाई की पहुंचाया अपने ठोरी, अंकुर मामा को लिया पावे न जाता और सुखदेव ब्राह्मण का बोला उदयपुर का आत्म संपी कदमों उड़ देता देता सुख लिया। और इस ब्राह्मण का नाम सुखदेव ब्राह्मण था और उदयपुर के अंदर रहने वाले थे। और फिर उनको भाइयों को बुलाया और भाइयों को बुला करके उनको अपने घर में पहुंचाया। फिर वहां से चली आई तो पाकिस्तानी, कहाँ बैठ चर्चा करी गिरो जान अपनी, कहाँ ईमान ले आया तगड़ा उड़ता था, अमराजी भी आया सुन थोड़ी सी चर्चा। और कुटुंब कबीला अपना ले आया बेच ने, कामी अमराजी रह गया जिसका बका आकीन। फिर दिन 10-5 रह के आई एलचपुर पहुंचे, कहाँ एक परसा जी ने बंद करिए। फिर आकोट से पाकिस्तानी के अंदर आते हैं, वहाँ तगड़ा और
दत्ता ईमान लेकर के आते हैं, अमराज जी भी आते हैं, उन्होंने भी चर्चा को सुना और अपना कुटुंब कबीला परिवार लेकर के अमराज जी भाई को विश्वास हो जाता है और वो निजानंद धर्म में शामिल हो जाता है। जो तुम मित्र हो तो मैं सेवा करते हो तुम्हें, तुम्हारी मेरे बहुत है मैं सेवा करूँ दिन से। और फिर दिन 10-5 रह करके एलचपुर पहुंचते हैं और वहाँ पर प्रसाद जी रहते हैं। तो वो प्रसाद जी के यहाँ पर जवारी की खेती बहुत होती है और उन्होंने प्रसाद जी ने कहा कि शिवजी साहेब जी मेरे यहाँ पर बहुत जवार की खेती होती है, यदि आप यहाँ पे रह जाओ, आपके साथ में कितना सारा सुंदर साथ है, मैं इन सब की सेवा भी कर सकूं। 3-4 दिन सेवा करी चौर और रसोई, पेट कहाँ से चले खेती मचले रामे भाई। मिला पुनीर शंका दिशा क्या दी करी सेव, सुन चर्चा गलित गया पाया नहीं भेव। कहाँ से आई देव गढ़े कहाँ रहे दिन 4, राम देख लिखा राजा था कहाँ से आना किन विचार। और फिर एलचपुर से प्रसाद जी के यहाँ से कई दिन तक रहते हैं और फिर देवगढ़ के अंदर आ जाते हैं। हमारे सुंदर सा आज भी जवार की वो रोटी लेकर के, जवार की ही रोटी बना करके शिवजी साहेब जी को मानसरोवर के अंदर हमेशा खिलाते हैं। 2 सुंदर साथ हैं, एक सुंदर साथ तो अभी किसी कारणवश हमारे मध्य में नहीं आ रहे हैं, उन्हीं का भाव लेकर के ही आज हमने वो जवार की रोटी बनाई है। शिवजी साहेब जी बड़े प्रेम भाव से उसको आरोगेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कहाँ से आई देव गढ़े कहाँ रहे दिन 4, राम देख लिखा राजा था कहाँ से आना किन विचार। और देवगढ़ के अंदर भी 4 दिन तक रहते हैं। राम देखती के राजा ने कोई विचार नहीं किया। वहाँ से भी चल के आए रामनगर, वही मध्य दरमियान में सब ऊपर। एक समझ घोड़ा सवारी को हाजर, श्री राज का पर विराजत सब मोमिनों का लश्कर। और सम्मत घोड़ा शिवजी साहेब जी का है, जिस पर शिवजी साहेब जी विराजमान होते हैं। समस्त सुंदर सा सेना की भांति चलते हैं, लेकिन रास्ते में वहाँ पर भी कोई भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती तो टुकड़े मांगने पड़ते हैं। तो वहाँ पर भी फिर टुकड़े मांग के लेकर के आते हैं। शिवजी साहेब जी उन टुकड़ों को भी आरोगते हैं। ये मेरा टुकड़ा आरोग पिया सब कहते, श्री जी प्यारे से श्री जी भी इनको देख रहे, ये मैं कुमार कर आए हैं। ये मेरा टुकड़ा आरोग पिया सब कहते, श्री जी प्यारे से श्री जी भी इनको देख रहे, ये मैं कुमार कर आए हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सब साज फकीरी का शोभित सब सनंद, मोमिनो भेष पहचानियां क्या पहचाने अंध। और सब फकीरी भेष के अंदर हैं शिवजी साहेब जी भी, लेकिन उनकी अक्षरातीत की पहचान कौन कर सकते हैं? ब्रह्ममुनि ही कर सकते हैं। और ब्रह्ममुनियों के अंदर इतनी शक्ति साक्षात अक्षरातीत भी साथ में है, लेकिन फकीरी भेष को धारण कर रखा है। एक लड़ाई रहा में दजाले खरीदर में आने, वही गुणों के गाँव में करीबिन पहचाने। रामनगर आए पहुंचे रहे खेती पर, हाँ अस्तबल बनाए थे गणेश महंत के बराबर। रामनगर के रास्ते में घोड़ों के गांव में दज्जाल लड़ाई करता है और फिर केतकी नदी पर आते हैं तो वहाँ घुड़साल जैसा स्थान बना करके गणेश महंत के स्थान पर उनका वो बनाते हैं। पहली आई छकई मिले अपने कबीले समेत, और आया सुकई और थोड़ा मन एक, और पूजा वीर जी और राम रतन और गंगा संता बेटी कौशल्या जात मालमों में, और सूरत सिंगाया अपने तनमन धने, और देवकी नंदनी मान से और सूरज देव शर्मा ने, और जगन्नाथ दात माल ये आई रिश्ते से, मकरंदा दात माल और कबीला दातिन में।
गोकुलदास सात माले ले कबीला समेत और सुंदर दास आई मान मुक्त है। और रामनगर के अंदर बहुत सारे सुंदर सा जागृत होते हैं जिनके नाम लिए जा रहे हैं, जिनके नाम सुनने से ही हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है। और उसे का पठाने आया बुरहानपुर से ईमान ले आए घर गया रैया कबीले में और रंजो बढ़ाई जनता के पहचानी आवत है दीदार को ले दिल में ईमानी मुरली दरगाह में सुन के लिया ईमानी उनको असल अंकुर की उतनी हुई पहचानी कान किया हड़का सो गया एकते में गोकुलदास और मकरत आए इस्लाम तारतम सुन के कौशल्या ने सुनी और तेमा मतली और श्री राम राधा नाम है और भागो भाग भरी राजू और भंडारी ने और आए कुंवर इन्हों सुना तारतम देखा पटंतर हिमोती और खेमा बाई और आशा बाई शंभू और मन्ना और राम कुमार आई जीवन दास नवलदासी और आए भाई कल्याणी महासिंह चौधरी और दौलत खान पठानी और पुरन्नाऊ और आशा नामे और एक आशा लल्लू और मसूरा में और आए शेख किदारी और अब्दुल रहमानी और भिखारी दास आए कबीले समेत दीवानी और आए भाई रघुनाथ कबीला इनका आया ये रामनगर की फसल ये तो हिस्से माँ पाया और बुरहानपुर से आया जो वृंदावनी और नारायण दास और बराड़ का साथ मोमिने कच्ची दास ने करने और आया कन्नड़ जी और हरिकृष्ण सुखदेव और गिरधर वेकतिये और फिर वो माता उनकी और आए सही रूप चर्चा सुनते श्री राज की सुंदर रूप अनूप और आया रामनगर में जो गंगा राम है और जो आया बदले माया आराम है पतराम मोदी आई और केशव दास और वल्लभ दास संग और मनिया दास और गिरधर बसंती और जियाल हसनी और बिहारी फरास और बिहारी रोशनी और गिरधर दर्जी और सूरज मल्ले और गोविंद राय इमाने और लालमणि निर्मल और आई देवरामी और पहाड़ी जाको नामे माता खेमकरण की आई जागमाल के कामे और रेवादास आया और आए भगवानी सिद्धपुर पाटन से आए दामोदर परमाने और दिवाली गई के लोग पहचाने श्री राज को घरों बदराई की रसोई कराई प्रमाणे चांद खान जो आया चर्चा सुनने को दौड़ता ईमान को रहा रामनगर में श्री महामती गए मोमिनो एक ही रामनगर की दो में और आगे हजू बहुत है कहो के हुकाम कौआक के हुकाम। इतने सारे सुंदर साथ रामनगर के अंदर जागृत होते हैं। तो रामनगर की अभिलीला का और वर्णन शिलादास जी महाराज सुनाते हैं। रामनगर की विद्या ये बात हरी सिंह सुनी करने आया दीदार सुजान शाह की सोबती या सूरज सिंह खबरदार और सूरज सिंह जी ने सुजान शाह जी से कहा कि आप महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी रामनगर के अंदर आ गए हैं तो सुजान सिंह हरि सिंह जी के साथ में शिवजी सायब जी का दीदार करने के लिए जाते हैं। चर्चा आई थी बहुत हुआ खुशहाल और वो दाई का किया खबर पहुंचाई हाल और शिवजी सायब जी की चर्चा सुन के हरि सिंह जी ने बहुत ही आनंदित होते हैं और शिवजी सायब जी को अपने घर में भोजन का निमंत्रण देते हैं। मेरे घर पधारो मैं सेवा करूं तुम्हें बात आती सुन के भैया उसे हुक्म और आप मेरे घर आंगन के अंदर पधारो तो शिवजी सायब जी ने हुक्म दे दिया। हम आवेंगे तुम्हारी चाहे रसोई करो तैयार उनका भाव देख के बातें करी मनुहारे रोज दूसरे उन्होंने बुलाई अपने घर बड़ी बैठक करके पधराए बिछोने पर और शिवजी सायब जी के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से भोजन तैयार करते हैं बड़ी पवित्रता से और पधरावनी करते हैं और शिवजी सायब जी को अपने घर आकर के अंदर लेकर के जाते हैं। सब साथ आई पहुंचे बैठाई चौकी ऊपर आप धोती पहन के रैया पिरसने पर और सब सुंदर साथ का भी निमंत्रण देते हैं और शिवजी सायब जी को उच्च आसन पर बैठाते हैं और समस्त सुंदर साथ को नीचे दोनों साइडों में दोनों पंक्तियों की तरफ चौकी लगा करके वहाँ सुंदर साथ को बैठा करके भोजन कराते हैं। दुगती बैठाई श्री राज को पली बैठक ऊपर साथ बैठा दो पंक्ति करे सेवा दिन घर पात्र लगे कृष्ण आप ऊपर ढोले भाई
दुखते अंधों पे सही सब सामा पहुंचाए। और हरि सिंह जी स्वयं धोती पहन करके पूरे तैयार होकर के श्री जी सायब जी की सेवा कर रहे हैं। समा सुंदर साथ भी भोजन करते हैं। पात्र आप अपने हाथों से पिरोसने लग जाते हैं। मेवा, मिठाई, पकवान बहुत ही अच्छे ढंग से विधिवत तरीके से समा सुंदर साथ और शिव जी सायब जी को भोजन हरि सिंह जी करवाते हैं। ऊपर पे सही मेवा मिठाई पकवानी, कई दुखते अथाने की ऊपर की पहचाने। और ऊपर की पहचान थी कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक बहुत ही बड़े संत हैं, साधु हैं, लेकिन उन्होंने श्री जी सायब जी की बड़ी भक्ति भाव से उन्होंने भोजन को अर्घवाया। श्री राजरों के साथ सब हुए हैं दीपक, ऊपर भी बोल की ले आगे हरि गीत। और मेवा, मिठाई, पकवान, अनेक प्रकार के अचार, खाने, व्यंजन खिलाते हैं और पान का बीड़ा भी लेकर के आते हैं। ले गई अटारी पारी श्री राज को एक छोर, कहाँ बैठे बातें करी हाव भावती चोर। मैं तुम्हारा दास हूँ, मुझ पर करो मेहनत, मैं उदास हुआ इससे ये हुए मुझसे देरी। और हरि सिंह जी भोजन करवाने के बाद में शिव जी सायब जी को ऊपर लेकर के जाते हैं कमरे में और एकांत में बैठ करके शिव जी सायब जी से कहा कि मैं माया से बड़ा उदास हो चुका हूँ। हे शिव जी सायब जी, आप इतनी कृपा कीजिए कि माया मेरे अधीन हो जाए। शिव जी साहब जी ने कहा मैं तो माया से निकालने के लिए आता हूँ और ये कहते हैं कि माया मेरे अधीन हो जाए, क्योंकि कोई बात नहीं, जिसकी जैसे इच्छा है उसको पूर्ण किया जाता है, तो उनके मन के मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हुक्म हुआ तिनसे तेरा कारज होए सिद्ध, ये बात अनुकूल की अवे न जागृत खुद। इतना था उनका हिस्सा, कितना लिया उन सुख, विदा हुई चला दरबार को तब बड़ा खसाला दुख। और किशोरी कुंवर ने बार सुनी कहानी, तब ऊपर की पहचान से ले आया ईमान। और किशोरी कुंवर जी ने भी जब सुना रामनगर के अंदर इतने बड़े एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की तरह आए हुए हैं महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी, जो ऐसी अलौकिक चर्चा करते हैं, अखंड आनंद सुख मिलता है, तो उन्होंने भी, किशोरी कुंवर जी ने भी अपने घर में शिव जी सायब जी की पधरावनी की। अंदर उनके महल में केतकी है ईमानी, परे बंद दज्जाल की सो करना सकी पहचाने। किशोरी सिंह ने अपना न्योता पटवाई दिया, पधरावनी महाराज को जिसमें चौकस किया। और किशोरी सिंह जी ने भी निमंत्रण दे दिया भोजन का शिव जी सायब जी को। उठाया दीदार को चर्चा सुनी कहानी, दिल में बहुत राजी भया ज्यादा हुआ ईमाने। कोई दिनों पीछे पधराई शिवराज, साथी सब संग चले कई धन्य दिन है आज। और शिव जी सायब जी की चर्चा सुनते हैं किशोरी कुंवर जी, और बहुत ही अंदर ईमान आ जाता है। और शिव जी सायब जी को जब अपने घर आंगन में बुलाते हैं तो वो उन्होंने कहा कि हे शिव जी सायब जी, आप समस्त सुंदर साथ को मेरे घर में लेकर के आए हो, धन धन दिन है आज मेरा दिन और मेरी घड़ियां धन्य हो गई हैं। रसोई बनाई हमने बैठाई श्री राज, साथी की दवाई लेके बैठे इनके काज। और बड़ी युक्ति पूर्वक रसोई बनाते हैं, भोजन बनाते हैं और शिव जी सायब जी को समस्त सुंदर साथ घेर के बैठे हैं और भोजन करवाते हैं। मेवा मिठाई पकवाने श्री राजा की थाल धरी, सात सबों को पिसके सेवा बलि करी। और मेवा, मिठाई, पकवान ये सब व्यंजन ला करके शिव जी सायब जी के आगे बड़े प्रेम पूर्वक थाल रखते हैं। आप दिखाया परिवार सो हुआ सेवा को सन्मुख, अंकुर माफक अपने लिया सूत। और बड़े भाव से शिव जी सायब जी को भोजन करवाते हैं। जितना अंकुर था उतना उन्होंने सुख लिया। एक दासी उनकी आपकी फिर वे आई मानी, एक दुलार हक्का वही पहचाने। और एक दासी भी की किशोरी कुंवर जी की आती है और उनको भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा शिव जी सायब जी के अंदर से दिख जाते हैं, तो वो भी कुछ ना कुछ शिव जी सायब जी के लिए लेके आती हैं। तो शिव जी सायब जी उन दासी का भी आरोग लेते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, क्योंकि वो तो मेहरबान है,
वो तो सब पर अपनी मेहर करते हैं। तावे दीदार को कछु सामान ले आई, मुद्रा कर पीछे फिरे ताको दई पहुंचाई। आशा रामैया था कबीर पंत में, चर्चा को अविनित सुनता ईमान से। और आशा राम भाई जी कबीर पंत से हैं, ये भी चर्चा को सुनते हैं और ईमान लेकर के आते हैं। कुछ निकला दिल में हुई खुशहाल, मैं रहमत हूँ मुझे यही बख्शो हाल। और इन्होंने जो एक उत्सव करते हैं, भोजन का निमंत्रण देते हैं, कीर्तन करते हैं और शिव जी साहेब जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, आसाराम जी कि मैं आपके चरणों में ही रहना चाहता हूँ, ये बख्शिश आप मुझे दे दीजिए। इस समय दज्जाली चोर लगा करनी, अधूर मधुर दूसरी साथी लगे खेतनी। और इस समय के अंदर रामनगर के अंदर दज्जाल एक मिर्गी का रूप बना करके आ जाता है, महामारी फैल जाती है रामनगर में। बहुत सारे सुंदर साथ उस समय में उस महामारी की चपेट में आ जाते हैं। और कांची राम जी चलिया आया सूरत से, उनको पिया तब अपनी रैया सविता पिटाई में शामल का चलिया, जब वो चिंतामणि नाम ठाठा के साथ में पहुंचा अपने धाम। और कांची भाई हमने सुना था कितनी पत्रियां लेकर के गए थे, नलुए पहुंचाए थे। राम जी भाई जिन्होंने बिहारी जी महाराज जी के पास में सूरत से जाते हैं और बिहारी जी महाराज जी ने उनको कैसे सुंदर साथ में नहीं लिया, तो शिव जी साहेब जी के चरणों में राम जी भाई जी ने कहा अब मैं आपके चरणों में आ गया हूँ। तो इतना सारा सुंदर साथ श्यामल दास जी चिंतामणि जी ठट्ठा के अंदर जागृत हुए थे। 12 मोमिनों के अंदर चिंतामणि जी गए थे। तो रामनगर से ये सुंदर साथ को जब शिव जी साहेब जी देखते हैं कि धाम चले जा रहे हैं, तो शिव जी साहेब जी उनको कैसे अपने दिल के अंदर उनको हृदय में उनको स्थान में ले लेते हैं। आया फिर वतन से तो ठोर अपने। और निर्मल दास जी भी महाजन के अंदर थे, अपने घर परिवार को छोड़ दिया, वो भी चल पड़ते हैं। दामोदर पाटन से सौंपी अपनी आत्मा में, रैया गुरमा सोबत या तो सुना भाई का में संग्रैया कोई नहीं तो फकीर मासूम सो चलिया इन्हीं ठोर पहुंचा इनका गाँव में। मलूक चलिया तारा गुजरा ठोड़े, लड़ाई करी दज्जाल सो हक बिना न रखी। और मलूक चंद जी जो कैसे पत्रियां लेकर के जाते हैं, राजपूत हैं और इन्होंने कैसे धर्म युद्ध किया था, वो भी उस समय में धाम चले जाते हैं। और जी की हम उनका नाम है, वो भी चली उस समय छोड़कर व्यवहार का काम है। बुढ़ानपुर की चली छोड़ कुटुंब परिवार, रैयतपुरी माफूक सोबत पहुंची परवरदिगार। गरीब फकीर बुढ़ानपुर से चला बेटा जिनका, उन हिस्सा लिया अपना जो सुखपुर में था। लाड़ कोहड़ी दिल्ली की तिजोरू बनारसी, रैयू का माफक जाई अपने सुखरची। मान पाई माता नंदराम की श्रीराज की सेवा में, सुख लिया ताले माफक नंदराम की सोबत से। शाम पाई बेटी लाल बाई की गड्ढे में छोड़ा आकार, सुख लिया माफक पे चली करार। और शिलादास जी महाराज जी की बेटी श्याम बाई ये भी चली जाती है, धाम चली जाती है। निर्माण दज्जाल ने साथी लिए छिनाई, एक को बदर पहुंचा भी तो लोग गुजारे न पाए। और रामनगर के अंदर अभी एक ही सुंदर साथ को लेकर के जाते हैं और इतनी देर में आकर के देखते हैं दूसरा सुंदर साथ धाम चला जाता है। ये कितने सुंदर साथ के नाम हैं, वो रामनगर के अंदर धाम चले जाते हैं। कोई दिन ऐसा रहा फिर दबा हुक्म से साफ साफ उदला बिहार विचार करने में। और फिर कई दिन तक तो ऐसा महामारी का चलता रहा, फिर शिवराज जी महाराज के हुक्म से वो शांत होता है। इस समय सुल्तान का हुआ हुक्म उदल खाने, रे रामनगर एक तेरा गई देखो तुम्हारी पहचाने, ये कौन है कहाँ से आई है, इनका मतलब कौन है, इन सुन हुक्म किधर को भेजा ऊपर मोमीन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। कोई दिन ऐसा रैया, कोई दिन